हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 शॉर्ट पेपर्स का 72वां पेपर सेट। ये है उत्तर प्रदेश लोअर सबॉर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 1998 1998 समाजशास्त्र व्याख्या सहित है वैसे तो, लेकिन हम व्याख्या इसकी रीड नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये केवल क्विक रिवीजन है। दैट्स वाई अभी व्याख्या नहीं होगी। व्याख्या के लिए बाद में कभी फिर से वीडियो बनेगी, तब व्याख्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, तब वो सब एक्सप्लेनेशन होगी। बाकी अभी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है वीडियो अपलोड होते ही, तो आप उसका विशेष ध्यान रखें कि 720 कम से कम करें, तब आपको पिक्चर क्वालिटी सही दिखाई देगी पिक्चर, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 1080 कर लेना उसको, तब बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको पिक्चर दिखाई देगी। चलो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। फॉर द क्विक रिवीजन ये है क्वेश्चन नंबर 1। यह किसने कहा? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हों। तो ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? तो ये है परिवार प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट है सादृश्यता की चेतना समाज है। सादृश्यता की चेतना समाज है, तो ये कहा है गिडिंग्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संस्था कौन है? तो संस्था उपयुक्त सभी हैं, महाविद्यालय, विवाह और परिवार, ये सभी संस्था हैं। नेक्स्ट है समुदाय का कौन सा उदाहरण है? आंसर होगा इलाहाबाद। ये समुदाय का उदाहरण है क्योंकि इसके पास एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? निम्न में से कौन समिति नहीं है? तो एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति समिति नहीं है। नेक्स्ट है किसने कहा कि बंदी गृह एक समुदाय है? तो ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? इसका आंसर होगा अस्थायी प्रकृति। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थिति का प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में वर्गीकरण किसने किया? तो यह है राल्फ लिंटन। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति राल्फ लिंटन 1936। नेक्स्ट है कथन और कारण। आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार तेजी से टूट रहा है। कारण है इसका कृषक अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण है, इसलिए ये टूट के लिए उत्तरदायी है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज आएगा अपना 951 क्वेश्चन नंबर 11। ये है निम्न में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? तो ये होगा शिक्षा। नेक्स्ट है जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहते हैं। आंसर है दुष्प्रकार्य। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट है जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को व्यक्त किया जाता है। आंसर है संस्कृतिकरण से। नेक्स्ट है विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्रीय होता है। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्रीय होता है, तो इसका आंसर होगा भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया है। तो ये आधार कौन से? जजमानी आधार पर, जजमानी सिस्टम के आधार पर या जजमानी संबंध के आधार पर किया है। नेक्स्ट है भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर होगा भूमिका वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है और प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति भूमिका निर्वाह से होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या की? सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या की रॉस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिनियम अभिभावक की अनुमति के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर होगा विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था करती है। जजमानी व्यवस्था क्या करती है? अंतर्जातीय संबंध इसमें होते हैं।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न, जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती तो वो सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें है 3 स्तरों का नियम। अगस्त कॉम्ट है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, पैरेटो का है सामाजिक गतिशीलता, सोरोकिन की और संस्कृतिकरण सबको पता है श्रीनिवास है। नेक्स्ट है एक ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर करता है कौन। व्यावसायिक भिन्नता। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था भूमि का अभिमुख है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक समूह की भूमिका निश्चित नहीं थी, प्रत्येक समूह की भूमिका निश्चित नहीं थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से अलग करता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में कौन है। वर्ग धारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति, तो ये सभी। नेक्स्ट है एक हिंदू विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी जीवित हैं। यह प्रतिबंध है किसमें। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ये प्रतिबंधित है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 332 ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गात्यात्मक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर होगा सोरोकिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्वैच्छिक एजेंसी अति महत्वपूर्ण ढंग से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत है। इसका आंसर होगा भारतीय आदिम जाति सेवा संघ, भारतीय आदिम जाति सेवा संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है संविधान की किस धारा के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 340 के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था आरंभ में की गई थी। तो इसका आंसर होगा 10 वर्षों के लिए। ये लास्ट पेपर में भी अभी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विवाह का उद्देश्य है। सांस्कृतिक विवाह का उद्देश्य है परमात्मा को साक्षी मानकर नए संबंधों की स्थापना करना। नेक्स्ट है कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक है विश्वास, बाकी अवपीड़न कानून और शिक्षा ये सभी औपचारिक हैं। नेक्स्ट है तीव्र सामाजिक प्रगति के लिए तीव्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रगति को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर होगा परिवर्तन और निश्चित दिशा। परिवर्तन जो है वो निश्चित दिशा में होता है। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। जब कोई उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज। ग्रामीण सामाजिक संगठन को निम्नलिखित में से कौन कारक आपके विचार में प्रभावित करते हैं। भाई हमारा विचार पूछा है तो जाति व्यवस्था भी प्रभावित करती है, शहर से निकटता भी प्रभावित करती है, परिवहन तथा संचार के उपलब्ध साधन भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जन्म दर कम हुई है। जन्म दर कम हुई है, कारण है इसका आर्थिक परिस्थिति ऊंची हुई है। ठीक है, जब आर्थिक परिस्थिति ऊंची होगी जन्म दर तो उसी हिसाब से कम हुई है। नेक्स्ट है एक कथन जहाँ 2/3 जनसंख्या कृषि का कार्य करती है तथा 1/3 लोग द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय में लगे हों, उस स्थान को हम क्या कह सकते हैं। तो उस स्थान को हम कहेंगे ग्रामीण कस्बा। 2/3 भाग या 1/3 भाग कृषि कार्य में या फिर द्वितीयक कार्य या तृतीयक व्यवसाय कार्य में लगे हों तो उसे हम ग्रामीण कस्बा कहेंगे। नेक्स्ट है ऑकबर्न के अनुसार
ऑकबर्न ने और ऑकबर्न के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। ये भी रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सोशल पीजेंट ये ऑकबर्न की है। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड ये मार्गरेट मीड की है। द पॉलिश पीजेंट ये थॉमस एम की है। कल्चरल चेंज ये एफ.एस. चैपिन की है। नेक्स्ट है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? आंसर होगा उत्पादन का ढंग और उत्पादन की शक्तियाँ। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो यह है प्रौद्योगिक प्रविधियाँ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ये पैरेटो का है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फिर है प्रकृति प्रवरण, ये डार्विन का है। सामाजिक प्रवरण ये स्पेंसर का है। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन ये सोरोकिन का है। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी बुक, तो ये पैरेटो की है। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो। नेक्स्ट है किसने यह प्रतिपादित किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर होगा वेबलन। नेक्स्ट है किसने जाति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने जाति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये है नेस्फील्ड। जहाँ व्यवसाय की बात आएगी तो वहाँ नेस्फील्ड। नेक्स्ट है होमो हेरार्कीज बुक, तो ये ड्यूमो की है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1955 में। नेक्स्ट है किस एक्ट ने हिंदू संबंधी अंतर्विवाह नियम को बदल दिया? तो ये है विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ। ये है किसने प्लान्ड चेंज फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की? प्लान्ड चेंज फॉर इंडिया ये है विश्वेश्वरैया की बुक, प्लान्ड चेंज फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का समाजशास्त्रीय उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि धर्म विश्वासों तथा आचरणों का एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज, ये है अंतः समूह तथा बाह्य समूह, ये किसका है? तो ये समनर का है। अंतः समूह बाह्य समूह समनर। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता संस्था शब्द की सही व्याख्या करती है? कौन सी विशेषता संस्था शब्द की सही व्याख्या करती है? तो आंसर है स्थापित नियम तथा कार्य पद्धतियों की एक प्रणाली। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों का आरक्षण किया गया था उनके? आंसर है जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है? आंसर होगा पर संस्कृति ग्रहण द्वारा, पर संस्कृति ग्रहण द्वारा। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर है 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का परिणाम होता है? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो ये उच्च विभेदीकृत श्रम विभाजन, ये दुर्खीम ने बताया। नेक्स्ट है कथन और कारण। निश्चय निर्धारण की सामान्य प्रक्रियाएं जिस प्रणाली में स्थान लेती हैं उसके ढांचे में धीरे धीरे परिवर्तन लाती हैं। कारण है इसका संस्कृति सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। फिर है 62 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों को निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है? तो इसका आंसर है अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति को एक जाति से भिन्न करती है? आंसर है एक सामान्य क्षेत्र में निवास करना। नेक्स्ट है कुछ दशाओं के अंतर्गत धर्म की नीति पूंजीवाद के विकास में प्रमुख प्रभाव रखती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है
65 क्वेश्चन नंबर, यह श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण के संबंध में संबंधित अनुभव सिद्ध अध्ययन कहाँ किए गए थे? तो ये किए गए रामपुरा में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है अनुसूचित जाति से। नेक्स्ट है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति प्रतिमान की ओर परिवर्तन किस व्यवस्था की विशेषता है? तो यह है जाति से वर्ग की ओर। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो यह है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। नेक्स्ट है, यह नियम कि एक व्यक्ति को अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना चाहिए को कहा जाता है? आंसर है अंतर्विवाह। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन से है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन से है? तो यह है मूल्य व्यवस्था में। नेक्स्ट है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है। तो ये किसने कहा? ये मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में मानक का क्या तात्पर्य है? तो समाजशास्त्र में मानक का तात्पर्य है व्यवहार के सामान्य रूप में मान्य प्रकारों का प्रमाणीकृत सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, पवित्र तथा साधारण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? पवित्र तथा साधारण की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने प्रतिपादित की। ये एक बार और पिछले पेपर सेट में आ चुका है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी दुर्खीम था इसका आंसर और यहाँ पे भी दुर्खीम है। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह है वेस्टरमार्क। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक वेस्टरमार्क। नेक्स्ट है, मातृ स्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का प्रत्यय किसने विकसित किया? संदर्भ समूह का प्रत्यय मर्टन ने विकसित किया। वैसे इसको हाइमन ने प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद इसको मर्टन ने यूज़ किया या फिर और बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हाइमन नहीं है। अगर हाइमन होता तो हाइमन लगता, लेकिन यहाँ पे हाइमन नहीं है तो इसलिए मर्टन ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, द फैमिली पुस्तक किसकी है? द फैमिली पुस्तक गुड्डे की है। फैमिली पुस्तक को लेके एक वीडियो हमारी इस चैनल पर पड़ी है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आप लोग उसको फैमिली पुस्तक किस किस ने दी है वो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट है, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी? विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर होगा वेबलन ने। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। आंसर है आदर्शात्मक, अनुशासित और समाजीकरण। तो ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द रखने से पहले। समाजशास्त्र का समाजशास्त्र नाम रखने से पहले सामाजिक भौतिकी इसका नाम रखा गया था अगस्त कॉम्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में अनुशासित बोध होता है। समाजशास्त्र में अनुशासित से बोध होता है। आंसर है पुरस्कार एवं दंड से। पुरस्कार एवं दंड से। नेक्स्ट है, ऐसे समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, तो वो क्या है? वो है संदर्भ समूह। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया किस में? सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिकी विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऐच्छिक सदस्यता समुदाय की विशेषता नहीं है, बल्कि निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना और सामान्य जीवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संस्था का कौन सा प्रकार्य नहीं है? आंसर है ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें है अस्तित्व हेतु संघर्ष, डार्विन। परकीकरण मार्क्स का है। शासकीय अभिजात पेरेटो का है। संघर्षशील समाज स्पेंसर का है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सोशल चेंज ऑकबर्न का है। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास ये वेबलन का है। सोशल कंजक्शन ये मैकाइवर की है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोशल एवोल्यूशन ये चैपिन की है।
इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ सोशल इवोल्यूशन, ये चैपन की है। नेक्स्ट है, कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? ये है कॉम्टे और स्पेंसर। मार्क्स होता तो मार्क्स भी होता इसमें। नेक्स्ट है, पैरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो उसमें किया गया, एक तो रेंटेरिका किया गया और दूसरा स्पेकुलेटर और रेंटियर। नेक्स्ट है स्पेंटेकुलर्स, मतलब कि सट्टेबाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? तो ये है खान पान पर प्रतिबंध और संसरण पाया जाता है जाति में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जाति का प्रजातीय सिद्धांत, ये रिजले का है। व्यावसायिक नेस्फील्ड का है। ब्राह्मणीकरण घुरिये का है। ब्राह्मणीवाद घुरिये का है और विकासवादी इबेटसन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पीवी कार्नेगी है। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कर्वे की है। द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये केतकर की है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये घुरिये की है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाह नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिबंधों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा कौन कौन से? एक तो गोत्र और दूसरा प्रवर। नेक्स्ट है, कथन और कारण। जाति प्रजातंत्र एक दूसरे के पूरक नहीं है, फिर भी भारत जाति पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो ये सही है। फिर है इसका कारण, भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने तथा उसकी प्रगति हेतु जाति पर आधारित व्यवहार मंडलीकरण के साथ आवश्यक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक समूह दूसरे नंबर पर बड़ा है? धार्मिक समूह दूसरे नंबर पर बड़ा है, तो इसका आंसर है मुसलमान। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्या यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान स्वरूप दी जाती है? आंसर है देव विवाह। नेक्स्ट है, सहयोग, अनुकूलन तथा आत्मसात की प्रक्रियाओं को संयोगात्मक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आंसर है मार्क्स ने। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़, ये जब वैल्यूज़ की बात आती है तो राधा कमल मुखर्जी। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का। ये पेपर सेट 100 क्वेश्चंस का है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट का है। तो ये है, संयुक्त परिवार का विघटन मुख्य रूप से कैसे होता है? औद्योगिकरण के कारण हुआ। संयुक्त परिवार का विघटन मुख्य रूप से औद्योगिकरण के कारण हुआ। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ बस एक बात कहना चाहूँगी, जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं भी किया है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि हमारा साथ इतना छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसीलिए सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।